नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कई दिनों से जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, अब जो संकट के बादल थे वो छंटे हैं। यानी दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ है। कायर पाकिस्तान कितने दिन अपनी कायर हरकतों से हटेगा, यह देखने वाली बात रहेगी। सीज फायर करवाने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी भूमिका रही है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के प्रधानमंत्री और मंत्रियों से बातचीत की। उसके बाद यह बात सिरे चढ़ी और सीज फायर हुआ है। हालांकि अमेरिका इस काम में जल्दबाजी भी कर गया। जल्दबाजी सीज फायर के लिए नहीं, बल्कि सीज फायर की घोषणा करने में कर गया। दरअसल यह काम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नहीं था कि उन्होंने जो अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है, बल्कि देखिए अमेरिका को पर्दे के पीछे रहना चाहिए था और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं उनकी एक बैठक होनी थी और उस बैठक के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस सीज फायर की घोषणा करते तो ये बेहतर रहता और परंपरा भी यही रही है। अब जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह काम कर दिया क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन यहाँ भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निश्चित तौर पर जो विरोधी दल हैं सवाल खड़े करेंगे और खड़े कर भी रहे हैं। पूछने शुरू भी कर दिया है कि अमेरिका ने इस तरह की यह घोषणा क्यों की, जबकि ये भारत और पाकिस्तान का मामला था। और अब तो यहाँ तक जो विरोधी दल के नेता और ख़ास तौर पर कांग्रेस के नेता यह कहने लगे हैं कि शिमला समझौता टूट गया, क्योंकि जब शिमला समझौता हुआ था कश्मीर को लेकर और पीओके और कश्मीर को लेकर, उस समय भी एक बात कही गई थी कि दोनों देश मिलकर अपने जो मुद्दे सुलझाएंगे, तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी। और यूएनओ में भी जब कश्मीर का मसला गया था उस समय भी भारत ने साफ कहा था कि हमें किसी तीसरे देश की तटस्थता की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये ट्वीट किया है, निश्चित तौर पर भारत में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोधी दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे और कई दिनों तक यह मुद्दा चलेगा। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी देख रही है कि लोगों का क्या रिएक्शन इस सीज फायर को लेकर है, क्या लोगों में नाराजगी है या फिर सीज फायर से लोग खुश हैं। ऐसे में ज़्यादा टीका टिप्पणी कांग्रेस तब करेगी जब वो लोगों की नब्ज टटोल लेगी। खैर देखिए, अब सवाल इतने नहीं है, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि जब दोनों देश के बीच तनाव बढ़ गया था, युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी, तो भारत ने कई एक्शन लिए थे और भारत ने कहा था जो सिंधु नदी समझौता था उसको तोड़ दिया था। अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अब सीज फायर होने के बाद सिंधु नदी समझौता जो रद्द कर दिया गया था, क्या दोबारा फिर से पाकिस्तान को उसी पुराने समझौते के तहत पानी दिया जाएगा। और देखिए भारत ने जो अटारी बाढ़ है उस पर भी उसको भी गेट बंद कर दिया था, क्या अब वो गेट खुल जाएगा या भारत सरकार अब इस गेट को अभी खोलने के लिए तैयार नहीं होगी, कुछ समय लेगी। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि भारत सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया था कि जो पाकिस्तान की महिलाएं हैं भारत के पुरुषों के साथ जिन्होंने शादी की हुई है और कोई 30-40 साल या 10-10 सालों से यहाँ पर रह रही है और लॉन्ग टर्म वीज़ा उनको मिला हुआ था, बहुत सारी महिलाओं को पाकिस्तान भेज दिया था क्योंकि वो पाकिस्तान की नागरिक हैं, तो क्या उनको दोबारा भारत में आने दिया जाएगा। और इसी तरह से बहुत सारे भारत की महिलाएं हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर शादी की हुई है, तो क्या वो भारत में आ सकती हैं या फिर बाहर से पाकिस्तान में जा सकती हैं। इस तरह के सवाल निश्चित तौर पर खड़े होंगे और बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ भी होंगे कि और इस बात को जानने के लिए उत्सुक भी होंगे कि सरकार का इन बारे में क्या निर्णय होगा। खैर भारत सरकार ने पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाई है, इसमें कोई दुराई नहीं। और पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने हैं वहाँ पर जिस तरह से घर में घुसकर मारा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय सैनिकों के हौसले बुलंद हैं
हालांकि भारत के लोग इस बार चाहते थे कि मामला पूरी तरह से निपटाया जाए, लेकिन देखें तो युद्ध में दोनों देशों का नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों के लाखों लोग मारे जा सकते, इसमें कोई दो राय नहीं। युद्ध में नुकसान ज़्यादा होता है और दोनों देशों का नुकसान ज़्यादा ही हो जाता है, और कूटनीतिज्ञ के जरिए भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जैसा देश बार बार इस तरह की घटनाएं करता है और 2 या 3 साल के बाद फिर से वो आतंकी घटना करता है। हालांकि इस दफ़ा भारतीय जवानों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके यह साबित भी कर दिया कि आतंकी पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। भारत वहां पर जाकर भी इन आतंकवादियों को ध्वस्त करेगा।